नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हुआ आज फिर एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद आपको काफी हैरानी भी होगी, परेशानी भी होगी, लेकिन कहानी बेहद ही रोचक है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे मित्र, हमारे भाई बहन इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, ताकि इस इंडिया क्राइम दस्तक के इस परिवार से ज्यादा लोग जुड़ सकें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है बिहार के पटना की। बिहार में पटना में एक लड़की जिसका नाम निशा रहता है। निशा बेहद ही खूबसूरत रहती है। वह पटना से आईएएस की तैयारी कर रही होती है किसी कोचिंग संस्थान से। उसकी शादी एक दिन एक लड़के के साथ फिक्स हो जाती है जो कि दिल्ली में इंजीनियरिंग का छात्र रहता है। उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली रहती है। वह बीटेक की तैयारी कर रहा था, यानी कि पढ़ाई कर रहा था। लड़के का नाम राहुल रहता है। राहुल भागलपुर का रहने वाला होता है और काफ़ी अच्छे परिवार से रहता है, काफ़ी पैसे वाला परिवार रहता है। जो लड़की रहती है वह एक डॉक्टर कुणाल की बेटी रहती है। पटना में ही रहकर वह पढ़ाई करती थी और कुणाल भागलपुर के ही रहने वाले थे। उसकी शादी राहुल के साथ फिक्स हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी के दिन उसका एक दोस्त रहता है निशा का, जिसका नाम पिंटू रहता है। वह अभी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। राहुल की यानी कि दूल्हे की काफ़ी सेवा कर रहा था। राहुल के जो पिता थे उमेंद्र, उनके पीछे आगे लगा रहता था, उनकी सेवा करता था। उमेंद्र को लगता था कि यह लड़का घर का ही है, काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन वह पटना का ही उसका दोस्त रहता है पिंटू। शादी हो जाती है। वह दुल्हन को घर तक छोड़ने आता है। दुल्हन को घर छोड़कर वह पटना निकल जाता है। घर पर राहुल के घर जब वह रहता है तो उसकी काफ़ी सेवा होती है कि भाई दुल्हन का भाई है, उसके घर का लड़का है या रिश्तेदारी का लड़का है। यह कोई नहीं जानता था कि वह सिर्फ एक दोस्त था। पढ़ाई करते वक्त उसकी दोस्ती हुई थी। निशा भी उसको अपना भाई बताती है। अब वो अक्सर कर घर आया जाया करता था। भागलपुर पटना में पास के एक हॉस्टल में रहकर वह पढ़ाई करता था। लड़की गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। शादी हो जाती है। राहुल बेहद खुश रहता है। अब राहुल की जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है, उसकी जॉब सिंगापुर के कंपनी में लग जाती है। अब वह सिंगापुर के जाने की तैयारी करने लगता है। निशा बेहद ही उदास रहती है कि अब उसका पति मात्र शादी के 3 महीने बाद ही अब सिंगापुर जा रहा है। राहुल कहता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ बहुत जल्दी कमरा ले लूँगा और तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा भी तैयार करवा दूंगा, तुम भी साथ आ जाना। तभी निशा कहती है कि नहीं, मेरे आईएएस बनना चाहती हूँ, मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ और मैं अपने देश में ही खुश हूँ। आप वहाँ जॉब करो, आपको अगर विदेश अच्छा लगता है, सिंगापुर अच्छा लगता है तो आप वहाँ जॉब करो। दरअसल हर इंजीनियर चाहता है कि वह अपने देश के सबसे बेस्ट कंपनी में हो या फिर फॉरेन में हो, जहाँ अच्छा पैसा मिले। वह सिंगापुर चला जाता है और इधर जो पिंटू रहता है वो अक्सर कर निशा के कमरे पर जाया करता था। निशा राहुल के साथ पिंटू के साथ समय व्यतीत करती थी। कुछ दिनों बाद दोनों में ये दोस्ती जो होती है उनकी इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों में मोहब्बत होने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ आए दिन घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना, यहाँ तक कि अब वह एक प्राइवेट कमरा भी लेती है जहाँ वह अक्सर कर दिन में समय गुजारती थी। अब वह पिंटू के साथ उस कमरे पर, जो मकान मालिक होता है वह पिंटू को उसका भाई समझता था। निशा जब कमरा लेती है, पिंटू भी साथ में होता है और उसको अपना भाई बताती है। कमरा लेती है और पिंटू के साथ उस कमरे पर समय बिताती थी, फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। अब उसका पति जो है सिंगापुर में रहता है, राहुल। करीब 1 साल उसको हो जाते हैं, फोन पे बातें होती थी। और इधर लड़की अपने ज़रूरतों को अपने दोस्त के साथ, पिंटू के साथ पूरा करती थी। इसी बीच उसके सास ससुर की, उमेंद्र की और उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। अब निशा को
घर जाना पड़ता है, यानी ससुराल जाना पड़ता है भागलपुर। वह भागलपुर जाती है, अपने ससुर और सास की सेवा करने लगती है। जब भी समय मिलता वह पढ़ाई भी करती थी, तैयारी उसकी जारी थी। अब इसी बीच उसके बगल का एक लड़का था जिसका नाम प्रिंस रहता है। अब प्रिंस के साथ हंसी मजाक बातचीत करना, दरअसल प्रिंस भी सिविल की ही प्रिपरेशन करता था, लेकिन वह भागलपुर से ही प्रिपरेशन करता था। अब वह पड़ोसी था और देवर भाभी का संबंध था। वो अक्सर कर अपने भाभी निशा के पास जाया करता था। काफ़ी घरेलू भी अच्छा संबंध था। आते जाते दोनों के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। दोस्ती फ़ोन तक पहुंच जाती है और एक दिन दोनों के बीच फ़ोन पर ही प्यार भरे मैसेज आने और जाने लगते हैं। प्यार भरे मैसेज कई दिनों तक चलता है। अब दोनों के बीच मोहब्बत शुरू हो जाती है। अब प्रिंस और निशा कमरे में बैठकर पढ़ाई भी करते और अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। इधर परिवार वाले समझते थे कि प्रिंस काफ़ी अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का है, बहू के साथ बैठकर पढ़ाई करता है, क्योंकि दोनों की काफ़ी अच्छी बनती है। देवर भाभी का रिश्ता है। दोनों परिवार के सामने ही हंसी मजाक किया करते थे, पढ़ाई भी करते थे। और उधर जो लड़का रहता है पिंटू, वह बार बार फ़ोन करता रहता है। अब जब प्रिंस को पता चलता है कि कोई पिंटू नाम का लड़का है जो कि निशा का दोस्त है, उसे अच्छा नहीं लगता है। वह निशा को मना कर देता है, बात करने के लिए मना कर देता है, नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। अब पिंटू दूसरा सिम लेता है, एक नई सिम लेता है और उससे फ़ोन करता है। फिर निशा उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। अब धीरे धीरे निशा उससे दूरी बनाने लगती है और वह जो लड़का रहता है प्रिंस, पड़ोसी, उसके बहुत ही करीब आ जाती है। इतना करीब आ जाती है कि कई महीनों तक संबंध चलता है। उधर जैसे ही जो राहुल रहता है उसे छुट्टियां मिलने वाली होती है, वह घर पर फ़ोन करके बताता है कि मैं बहुत जल्द घर आने वाला हूँ। इसी बीच फिर जो निशा रहती है वह पटना अपने हॉस्टल तैयारी के लिए चली जाती है। एग्ज़ाम नज़दीक रहते हैं। एक दिन निशा अपने हॉस्टल से गायब हो जाती है। 2-3 दिनों तक उसका पति फ़ोन करता है, उसका पता नहीं चलता है। घर वाले फ़ोन करते हैं, पता नहीं चलता है। उधर प्रिंस भी फ़ोन करता है, पता नहीं चलता है। अब जब घर वालों को पता चलता है कि 3 दिन से निशा का फ़ोन बंद आ रहा है, निशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वह हॉस्टल जाते हैं, पता करते हैं तो पता चलता है कि वह 2-3 दिन पहले यहाँ से जा चुकी है। अब वह पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस कहती है कि आपने अपने रिश्तेदारों से, आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की है। तो उसके पिता कहते हैं मैंने रिश्तेदारों से तो नहीं पूछा, मुझे डर लगा और मैं डर गया कि मेरी बहू 3 दिनों से गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। तभी पुलिस उसके घर भागलपुर उसके पिता को फ़ोन करती है। पिता बताते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे तो नहीं आई है, कई दिनों से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। अब पुलिस भी हैरान रहती है कि आखिर निशा गई तो गई कहाँ? घर नहीं गई, हॉस्टल नहीं गई, ससुराल नहीं गई, तो गई कहाँ? पुलिस के सामने एक नया सवाल था। लड़की 3 दिनों से गायब थी। अब पुलिस निशा के नंबर को, यानी कि उसके कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि जिस दिन से उसका नंबर बंद हुआ है उससे ठीक 1 घंटा पहले पिंटू का फ़ोन आया था। वह भी अदर नंबर से एक व्यक्ति का फ़ोन आया था। अभी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी कि वह व्यक्ति कौन है, उसका फ़ोन आया था। अब पुलिस उस कॉल डिटेल्स, उस फ़ोन नंबर के ज़रिए उस लड़के तक पहुंचती है तो वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही पिंटू रहता है। पिंटू से पूछताछ होती है तो पिंटू बताता है कि वह मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, कई दिनों से, कई सालों से हमारी जान पहचान है। मैं मिलने के लिए बुलाया था, हमारी मुलाकात हुई और वह घर चली गई। लेकिन पुलिस का शक पिंटू पर जा रहा था। अब जब पिंटू से पुलिस गहराइयों से पूछताछ करती है तो पिंटू टूट जाता है और बताता है कि वह उससे बेहद प्यार करता था और जो निशा थी वह गुस्से में आकर एक दिन अपने और प्रिंस के संबंधों का खुलासा कर देती है और पिंटू उसको दूर जाने के लिए कह देती है। अब पिंटू काफ़ी परेशान रहता है। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि शादी से पहले से उन दोनों का संबंध था और शादी के बाद भी था,
और वह पति के बाद भी एक तीसरे व्यक्ति से उसका अफेयर चल रहा है। वह बेहद परेशान हो जाता है और उसको ले जाकर एक नदी में उसको धक्का दे देता है और वह नदी में गिर जाती है, डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह बात वह बताता है कि पटना के गंगा नदी में उसको ढकेल दिया है। पुलिस गंगा नदी में छानबीन करती है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। अब यह बात जब राहुल को पता चलती है तो राहुल वहां से फ्लाइट से छुट्टी लेकर घर आता है और पुलिस के पास जाता है तो पुलिस बताती है कि जो आरोपी है उसका पुराना प्रेमी है और दोस्त भी है पिंटू, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। राहुल बेहद परेशान होता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन अब वह कई दिनों तक जाकर उस पटना नदी के किनारे बैठकर उसकी तलाश करता है, उसके बारे में सोचता है, ढूंढता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। ससुराल वाले हैरान थे पिंटू के इस कारनामों से कि एक व्यक्ति जो इतना खास आदमी था, घर पे आता जाता था, इतना विश्वास था, जिससे हम भाई समझते थे, रिश्ते का लड़का समझते थे, लेकिन वह उसका प्रेमी था। दरअसल इस चीज का पता खुद पिंटू ने ही बताया कि वह ना तो भाई है ना तो रिश्तेदार है, वह उसका पहले का ही पूर्व प्रेमी है और दोस्त भी है। दोनों की मर्जी से ही राहुल की शादी निशा से हुई थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि राहुल फॉरेन में उसको नौकरी लगी है और वो जाने वाला है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। जब भी शादी विवाह किसी का भी करें, किसी भाई बहन का करें, तो जांच परख कर ही करें। आजकल अक्सर कर संबंधों में ऐसी ही बनावटी चीजें देखने को मिल रही हैं, बनावटी शादियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें किसी भाई या बहन का जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा।